मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी नौकरी में आ रही हो बाधा, आप नौकरी करते हैं और छूट जाती है, या फिर आपके काम अर्थात बिजनेस में अगर आपकी दुकान है, ग्रोसरी स्टोर है जिसे हम परचून की दुकान कहते हैं, और अगर आपका कोई दूसरा स्टोर है जैसे कपड़े का या फिर अनाज का, या फिर आप कोई और सामान बेचते हैं, आपकी दुकान है, या फिर आप कोई बिजनेस करते हैं और वो बिजनेस चल नहीं रहा है। वो चल क्यों नहीं रहा है? वो ग्रहों के कारण या फिर किसी और कारण से, या पितृदोष के वजह से भी ये हो सकता है। मैं आज आपको ये बताऊंगा कि किस प्रकार से आप उसका उपाय कर कर अपने काम को, अपने बिजनेस को, अपनी दुकान को और अपनी नौकरी को हासिल कर सकते हैं और आप कामयाब हो सकते हैं। तो आइए बने रहिए मेरे साथ। Subscribe now and be the first to watch our latest videos. नमस्कार दोस्तों, मैं कालज्ञ गुरु और कालज्ञ गुरु YouTube चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को अवश्य दबा लीजिएगा। आइए हम आगे बढ़े। तो आज का हमारा जो उपाय है कि हमारे काम बनते नहीं हैं, हम अगर नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में बाधाएं आ रही हैं, या तो नौकरी मिल नहीं रही है, और अगर मिल नहीं रही है तो फिर हम लोगों को क्या करना चाहिए, या फिर हमारी दुकान में ग्राहक नहीं आ रही हैं, हमारी सेल नहीं हो रही है। ऐसे क्या हो जाता है कि अक्सर लोग परेशान होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कारण बताऊंगा। देखिए, आप कोई भी चैनल, YouTube चैनल है, उसमें आप उपाय देखते हैं और हमारे कई भाई, हमारी बहनें जो आप सब लोगों को उपाय बताते हैं। पर मैं आप लोगों को आज ये बता देना चाहता हूं कि कुछ परेशानियां वास्तु के कारण आती हैं और कुछ परेशानियां ग्रहों के कारण, और कुछ परेशानियां पितृदोष के कारण आती हैं। अब ये तीन प्रकार हुए। अब सवाल उठता है कि आप कौन सा उपाय सुन रहे हैं। मान लिया जाए कि आप सुन रहे हैं ये वाला उपाय कि नौकरी में बाधा आ रही है, बिजनेस नहीं चल रहा है, तो उसके पीछे आपकी कुंडली में ग्रहों का कारण हो सकता है। पहली बात, क्या वो उपाय ग्रह के हिसाब से है? दूसरी बात, क्या पितृदोष तो नहीं चल रहा है? क्योंकि कई कुंडली में ऐसा देखा गया है कि ग्रह तो बिल्कुल सही होते हैं, किंतु कुंडली में जो होता है वो पितृदोष आ जाता है, और पितृदोष के कारण आपका काम रुक जाएगा। पितृदोष के कारण आपकी कमाई रुक जाएगी, आपके घर में बरकत रुक जाएगी, आपका एक्सीडेंट हो सकते हैं, आप परेशान रह सकते हैं, लड़ाई झगड़े घर में हो सकते हैं, दुकान में बिल्कुल ग्राहक नहीं आएगा, नौकरी नहीं लगेगी, अगर नौकरी लग गई तो आपको बहुत परेशानी उठा सकते हैं आप। ये पितृदोष के कारण है। दूसरा, वास्तु का कारण भी हो सकता है। तो देखिए, सवाल उठता है कि आप कौन सा उपाय देख रहे हैं और कर रहे हैं। क्या वो उपाय आपकी परेशानी के अनुसार है या नहीं, या फिर आप उस उपाय को कर कर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। आपको सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। अगर आपको सर दर्द हो तो आप पेट के डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, आप सर के डॉक्टर के पास जाएंगे। अगर आपको बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर है तो फिर आप ब्लड प्रेशर वाले डॉक्टर के पास जाएंगे। दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं। अगर बाई चांस मान लिया जाए आपको कपड़े सिलवाने हैं तो आप मोची के पास नहीं जाएंगे। मोची को आप नहीं बोलेंगे बोले ये भाई मेरे कपड़े जो हैं सिल दे। बिल्कुल वैसे ही उपाय होते हैं। उपाय ग्रह के हिसाब से होते हैं, उपाय आपके कुंडली और दूसरा पितृदोष के हिसाब से होते हैं, उपाय आपके वास्तु के हिसाब से होते हैं। अब सवाल उठता है कि जो परेशानी है उसका उपाय आपको करना है। तो जैसा हम देख रहे हैं अभी कि नौकरी में अगर बाधा आ रही है, नौकरी नहीं मिल रही है। दूसरा, अगर आपकी दुकान ठीक नहीं चल रही है, आपका व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, तो करना क्या है? करना यह है, अमावस्या दोस्तों हमेशा याद रखिएगा।
अमावस्या के दिन हमेशा जो पितृ के उपाय होते हैं वो अमावस्या के दिन होते हैं। मैंने जैसे आपको, अगर आप देखें हमारे इस तरफ, यहां पर आपको पूरा ऊपर एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक वीडियो खुल जाएगा जो मैंने पहले से पितृ दोष के उपाय के बारे में बनाया है। किंतु आज मैं आपको बताऊंगा कि ये किस प्रकार से आप अपने पितृ दोष को हटा सकते हैं, आपकी नौकरी में आती हुई बाधा दूर कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करें। इसमें आपको करना क्या है, देखिए 2 प्रकार के आपको दान करना होता है। जो पहले मैंने आपको वीडियो बताया था उसमें मैंने आपको बताया था आटा, चावल, चीनी और कपड़ा, ये आप दान कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत तेजी के साथ कार्य करना है तो आपको क्या करना होगा, अपने घर में आप कम से कम 5 लोगों का या 10 लोगों का खाना बनाएं। अगर आप चाहते हैं कि इतना नहीं बना सकते, बहुत मुश्किल हो जाएगा, हमारे पास बर्तन नहीं है, तो कोई बात नहीं, जितनी आपकी इच्छा हो, लेकिन 1 से ज्यादा, 2, 3, 4 जितना भी आप बना सके, पर 1 से ज्यादा लोगों का खाना बनाएं। खाने में आप दही और अचार का उपयोग नहीं करेंगे। मैं फिर से बता रहा हूं, खाना जो आप दान करेंगे उसमें आप दही और अचार का उपयोग नहीं करेंगे। उसमें आप दाल बना सकते हैं और दाल में आप साबुत जो उड़द होती है, साबुत उड़द बना सकते हैं, उस चावल बना सकते हैं, रोटी बना सकते हैं और सब्जी। यह बनाने के बाद आपको उस दिन सुबह बेड टी नहीं लेनी है। उस दिन आप बेड टी नहीं लेंगे, आप पानी नहीं पिएंगे, खाना बनवाइए और खाना बनाने के बाद आपको वो ले जाकर कोशिश करिएगा कि 40 साल से ऊपर के व्यक्ति को दे। कोशिश करिएगा कि 40 साल से ऊपर के व्यक्ति को दें। और वो आप पैकेट में भी उनको दे सकते हैं। बहुत अच्छा होगा कि आप उनको ले जाकर उनके सामने बैठाकर उनको खिलाएं। अगर वो आपके सामने खाते हैं तो बहुत अच्छा। जब आप खाना समाप्त कर लें तो हाथ जोड़िए और हाथ जोड़ने के बाद आप वहां से चले जाएं। घर में आने के बाद आप खा सकते हैं, पी सकते हैं। उससे पहले आप कुछ खाएंगे और पिएंगे नहीं। ये वो उपाय है जिसको आप कर कर अपनी परेशानी को दूर कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि अगर आपके मन में श्रद्धा है तो आप 10, 20, 30, 40 रुपए उन्हें दे सकते हैं, अंक में, मूलांक में नहीं। जो शुभ अंक होते हैं वो होते हैं 11, 21, 51, 101। ऐसे अंक कि जब दान किया जाता है तो जब कोई शुभ और मंगल कार्य होता है तब उसे दान करते हैं। किंतु अगर आप कोई पितृ से जुड़ा कोई दान कर रहे हैं तो उसमें 10, 20, 50 इस तरीके से थोड़ा पैसा दिया जाता है। एक हो गया ये उपाय। अगर आप सोचते हैं कि ये उपाय मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, ये थोड़ा मुश्किल है, तो एक और उपाय है। किसी भी 2 व्यक्तियों को या 2 से ज्यादा व्यक्तियों को, पर एक नहीं, ज्यादा कोशिश करिए, उनको पहनने के लिए कपड़े आप दे सकते हैं अमावस्या के दिन, पर सफेद कपड़े होने चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूं, कपड़े आप दे सकते हैं, जैसे पजामा कुर्ता, उसमें सस्ता भी आता है और महंगा भी आता है, जैसा आपकी पॉकेट, आपकी जेब आपको अलाउ करे, जिस तरह से आपका बजट हो। आप उनको पजामा कुर्ता दे सकते हैं, आप उनको 2 धोती दे सकते हैं, आप उनको वो चीज दे सकते हैं जैसे तौलिया हो गया, उनके काम आएगा। जो ऐसे व्यक्ति हैं जो बूढ़े, आप देखते हैं उन्हें रेलवे स्टेशन के पास, आप देखते हैं मंदिर के पास, अस्पतालों के पास, कहीं ऐसे और भी जो पवित्र स्थान होते हैं, आप उनके पास उन्हें देखते हैं, तो आप उनको कपड़ा दे सकते हैं, उन्हें जूते दे सकते हैं। जूते देने से बड़ा ग्रह दूर हो जाता है। दोस्तों, मैं आपको यह बात इसलिए बता रहा हूं कि आपके ग्रह कितने भी अच्छे चल रहे हों, आपका समय कितना अच्छा चल रहा हो, किंतु अगर पितृ दोष बीच में आ गया तो आपको नौकरी मिलने में बड़ी परेशानी आएगी। अगर नौकरी मिल गई है तो आपको उसको करने में बहुत परेशानी आएगी। आपके घर में दुर्घटनाएं होंगी, आग लग सकती है, चोरी हो सकती है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है। और ये कितना भी अच्छी दशा हम पर चल रही हो, क्योंकि पितृ दोष के कारण सब कुछ रुक जाता है। अगर आप पितृ पूजा करते हैं तो बहुत अच्छा। अगर आप पितृ पूजा के लिए समय नहीं है, खासतौर से मैं उन लोगों के लिए बता देना चाहता हूं जो जवान है, अर्थात जो 25 साल से 35 के बीच में है और जो 35 साल से 45 के बीच में है, उन लोगों के लिए विशेषकर मैं बात कर रहा हूं।
अगर आप बहुत बिजी रहते हैं, कहीं मेट्रो सिटी में, बड़े शहर में रहते हैं, दान नहीं कर पाते, तो आप महीने में एक बार किसी गरीब को, 2 या 3 गरीब को कपड़ा दान कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका धन्यवाद। इस वीडियो को अगर ये अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, और मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट kalagyaguru.com पर जाकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर से मुलाकात करूंगा। नमस्कार। Thank you for watching.